जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों धीरे धीरे दीपावली का पर्व नज़दीक आता जा रहा है। इस पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से शुरू होती है और पूरे 5 ही दिनों तक इस पर्व को मनाया जाता है। इस बीच में गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। यह शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाने और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने की महान लीला का प्रतीक है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोग पूजा अर्चना के साथ विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते हैं। इस दिन को अन्नकूट भी कहा जाता है। तो जानते हैं गोवर्धन पूजा कब है। चलिए दोस्तों, गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का प्रसाद भी बनाते हैं, जिसमें 56 भोग बना करके भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाते हैं। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में काफ़ी भीड़ भी रहती है। बिहारी जी के मंदिर में अन्नकूट का भोग लगता है। वैसे तो अन्नकूट सभी मनाते हैं और गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की नगरी ब्रज क्षेत्र में मथुरा और वृंदावन के आसपास गांव में जोर शोर से गोवर्धन की पूजा करते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर गोवर्धन बनाए जाते हैं। साक्षात कृष्ण जी बनाते हैं, फिर उनकी विशेष पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा कब है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा के लिए आवश्यक कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर को शाम 5:54 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर दिन बुधवार को है। दिवाली 20 अक्टूबर के दिन सोमवार को है। दोस्तों, ये थी गोवर्धन महाराज की पूजा की जानकारी। तो आप सभी लोग अपने घर पर गोवर्धन महाराज बनाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनको कच्चा दूध चढ़ाइए, क्योंकि गोवर्धन की जो पूजा करते हैं उनको कच्चा दूध चढ़ाते हैं। साथ ही खील बतासे का भी भोग लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो 56 भोग बाज़ार से ला सकते हो या बना सकते हो और अपने गोवर्धन महाराज की पूजा कर सकते हो। गोवर्धन की पूजा जो कोई भी करता है उसके जीवन में कभी भी समस्या नहीं आती है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत एक बहुत बड़ा पर्वत होता है, जिसे श्री कृष्ण ने एक छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं तो आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं तो ठाकुर जी भगवान यानी कि कृष्ण भगवान आपकी समस्या को छोटा कर देंगे, आपकी समस्या को छूमंतर कर देंगे। तो मेरे साथ बोलिए सभी लोग, जय गोवर्धन महाराज की जय। जय श्री राधे कृष्णा।